वैसे आज और आगे बढ़ाना था, फाइल कर। इस पैटर्न के लिए मैंने क्या किया, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 ये रख दिया। अब मैं यहाँ पे रख रहा हूं आई की वैल्यू क्या होगी, मेरे आई की वैल्यू या 1 होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू मेरी 2 होगी। मैसेज क्या आया है, अरे गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। यहाँ पे मेरे आई की वैल्यू 3 होगी, यहाँ मैंने आई की वैल्यू 4 कर दी, यहाँ मैंने आई की वैल्यू 5 कर दी। तो ये 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, और इधर 1 2 3 4 5 ये चल रहा है। तो यहाँ पे भी देख रहे हो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी देख रहे हो 1 2 3 4 5। अब बात आ गई इसको प्रिंट कराने की। तो देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 को ही प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन को भी कमेंट बना देते हैं अभी फिलहाल, पहले हम लोग। और यहाँ पे कोड लिख रहा हूं मैं, पहले मैं 1 2 3 4 5 प्रिंट करा रहा हूँ। तो फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 6 तक, और इसके बाद फिर से फॉर जे इन रेंज, ये भी मेरा 1 से लेकर के 6 तक। और फिर यहाँ करेंगे हम प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे, जे को प्रिंट कर रहे हैं। और इसके बाद एंड इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट लगा दिया, और लास्ट में मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको प्रिंट करा दिया। तो ये बात मेरी इतनी सी चल रही। अब इसको कराते हैं हम रन। तो ये तो पता ही है, इतना काम तो हो ही जाएगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है भाई। इसमें तो किसी को कोई भी समस्या नहीं रही होगी कि कैसे चल रहा है, किस टाइप से चल रहा है, उसकी तो कोई बात हुई नहीं होगी। एक मिनट, तो यहाँ पे अब ये जो पैटर्न है ये कैसे बनेगा ये देखना है हमें। तो इधर आई और जे की वैल्यू को चेक करो थोड़ा सा तुम लोग, आई की वैल्यू को और जे की वैल्यू को चेक करो। जो आई की वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3 4 5, और जो जे की वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस टाइप से चल रही है। तो यहाँ अगर कंडीशन देखी जाए, सबसे पहली रो स्टार्टिंग में जो है, मैं यहाँ पे देखो प्रिंट करा रहा हूँ, एक इसकी कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ आई इक्वल इक्वल 1, अगर आई 1 होता है तो ये क्या करे, ये प्रिंट कर दे। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, प्रिंट क्या कराना है, हैश, ये हैश प्रिंट करा दिया, हैश को प्रिंट कर दे। और एल्स, एल्स में आ गए, एल्स में आने के बाद प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ पे, ये कोई प्रिंट करा के रख रहा हूँ मैं, और यहाँ मैंने कर दिया एंड इक्वल टू स्पेस, ये खाली जगह छोड़ दी। अब इसे जरा हम रन करा के देखते हैं, अब देखो क्या मिल रहा है आपको। अरे प्रिंट के पीछे क्या लगा दिया, इसको रन किया। अब देखो ऊपर वाली लाइन में तो एच आ गया, ठीक है, ऊपर वाली लाइन में एच आ चुका। तो मैंने यहाँ कंडीशन बना दी, अगर आई की वैल्यू 1 होती है तो ये हैश प्रिंट कर दे। तो आई की वैल्यू 1 है पहली रो में, तो ये हैश प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से जो मेरा ये है, इसमें क्या है, फर्स्ट कॉलम, यानी जे की वैल्यू जब 1 होती है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूं, और जे इक्वल इक्वल 1, अगर जे की वैल्यू भी 1 होती है तो भी हैश ही प्रिंट कर दे। फिर से रन कराते हैं, देखो इसको मैं दोबारा रन कराता हूँ, बंद करके फिर से एक बार रन किया, देखो अब जो रिजल्ट आ रहा है वो ठीक है, एक और हैश बन गया मेरा। आई की वैल्यू 1 थी, उससे रो में हैश आ गया, जे की वैल्यू 1 थी, उससे कॉलम में हैश आ गया। अब मुझे लास्ट वाला कॉलम चाहिए और लास्ट वाली रो चाहिए, तो मैं इसी तरीके से क्या करता हूँ, और आई इक्वल इक्वल 5 और जे इक्वल इक्वल 5, ये और लगा दी मैंने कंडीशन। अब इसको रन करा देते हैं एक बार, तो ये बन रहा है, बीच में नंबर प्रिंट हो रहे हैं जे की वजह से। तो यहाँ पे क्या करें हम, एक स्पेस प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ एक स्पेस प्रिंट करा दिया,
और इसको क्लोज कर देता हूँ और लोग देखो क्या मिल रहा है। ठीक है भाई, मिल गया ये। सर ये जो राइट में ये स्टार है, इनको अगर बीच में ले आए 3 की जगह पे, आपने ये 1 2 3 5 लिखा है ना, जो कॉलम है वो रो है, रो। हम्म। तो उसमें अगर अगर ये जो कॉलम है इन्हें 3 3 है ना, यहाँ पे डॉट डॉट ये ले आते हैं हम स्टार्स, ये हैज थ्री। कह रहा है हैश तो आ ही गया, कहाँ पे हैश नहीं है? मैं सर ये कह रहा हूँ, जैसे ये 1 2 3 4 5 लिख रहा है ना, ये हाँ रो और कॉलम देखना सर। तो हाँ यहाँ जो कॉलम में जो 3 3 है ना, 3 3, हाँ हाँ हाँ। तो जो राइट वाले जो हैज है, इनको अगर 3 3 में यहाँ पे ले आए तो। तो लिया, क्या दिक्कत है बता? जे को 5 की तरह 3 कर दे। जे इक्वल इक्वल 3 कर दिया, ऐसे कह रहा है? हाँ ये ऐसे बना दे, कहीं भी रख ले, वो तो जे ओके की जो वैल्यू बता देगा वहां आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? तुम कॉन्सेप्ट को समझो ना कि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, जब आई की वैल्यू 1 है या जे की वैल्यू 1 है या आई की वैल्यू 5 है या जे की वैल्यू 5 है, तो लास्ट में आ रहा है। जो रखना चाहो वो रख लो, जैसे रखना चाहो वैसे रख लो। हमारा प्रोग्राम तो ये था ऊपर वाला, तो हमने 5 दिया था, बाकी तुम्हें जैसे बनाना है, जो बनाना है बना सकते हो। सर, यही वाला भेज गया था ग्रुप में, यही वाला। वो नोटपैड की वजह से आ रहा होगा, उस नोटपैड को अलग अलग सिस्टमों में अलग अलग दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है, वो स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करता होगा। हम्म, कोई बात नहीं, समझ गया ना, कोई भी आ जाए, कोई भी बना सकता है ना। ओके सर, बना लूंगा। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। आज बस मैं प्रोग्राम ही करा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहे हम, आज ज्यादा है नहीं, 4 5 ही लोग हैं, तो बस उतना ही कर देते हैं आज, ठीक है। सर एक वो भी मेथड होता है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करके। कैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? जैसे कॉलम बना लिया हमने और रो बना लिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करके। हाँ, तो उससे क्या है, समझने का तरीका होता है, लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। हमने सीधे आई और जे की वैल्यू रख के समझ लिया है, तुम वहां बैठ के लाइनें वही खींचो, तो। कॉलम बनाओ, फिर बनाओ, एक ही बात है यार। हम ये 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, ये भी तो वही तरीका है। बस हाँ वही है वही। उसमें तुम बैठ के लाइनें बनाते हो, कॉलम रो, एक ग्राफ टाइप का, ग्राफ पेपर टाइप का बनाओगे, फिर समझोगे उसमें कौन सी वैल्यू चल रही है, चीज तो यही है, होगी। मैंने उसे नंबर से समझा दिया है। ओके सर। ठीक है, चलो दूसरा ये भी करवा देता हूँ मैं, ये दोनों भी करवा देता हूँ मैं, खत्म ही करते हैं इसको। इसके लिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और इस कोड के लिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो सेक्शन था ये हमने देख लिया। अभी अभी वाले प्रोग्राम की वजह से मैं इसको 3 की जगह 5 ही कर दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारे पास अगर पहुंचेगा तो सही पहुंचेगा वो। तो ये हो गया। इसके बाद ये जो स्टार स्टार बने हुए देख रहे हो, हमें क्या करना है, हमें इन स्टार्स को बनाना है। तो जब स्टार्स बनाओगे तो स्टार में देखो क्या कर रहा हूँ। पैटर्न मेरा ये चल रहा था स्टार्स के लिए, ये मैंने नीचे वाला पोर्शन इसका कमेंट कर दिया है, यहाँ पे है। अब स्टार के लिए भी मैं यही करूंगा, जो मेरा 1 2 3 4 5 है, आई और जे की वैल्यू इसी को उठा रहा हूँ मैं इसी पैटर्न से। अपने नंबर लिख लिया करो, नंबर लिख लोगे आसानी रहेगी बनाने में। अब ये चल रहा है, अब देखो ये लाइन मेरा स्टार है 1 2 3 4 5, ये जो 1 2 3 4 5 देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 में क्या आ रहा है, स्टार्स आ रहे हैं। अब यहाँ आपको कंडीशन लगानी है बस, तो लूप यही है, 1 से लेके 6, 1 से लेके 6। मैंने यहाँ लगा दिया आई इक्वल इक्वल जे, ये कंडीशन लगा दी बस। अगर आई इक्वल इक्वल जे है तो ये स्टार प्रिंट कर दे, और नहीं तो स्पेस प्रिंट कर दे। देखते हैं रन करा के कितना काम बन रहा है। बल्कि स्पेस की जगह अभी मैं स्पेस नहीं दे रहा, यहाँ पे मैं जे बना ले रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें पता लग जाएगा क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो ये लाइन तो स्टार 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 मिल गई मुझे। ठीक है, कंडीशन मैंने क्या लगा दी, आई और जे जब बराबर है, तो देखो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 4 है, जे की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू 5 है, जे की वैल्यू 5 है। तो ये तो हमें मिल गया। अब इधर वाला पैटर्न चाहिए मुझे,
इधर वाला पैटर्न चाहिए, तो इधर वाले पैटर्न में मैं क्या कर रहा हूँ, और लगा देता हूँ, और यहाँ लिख दिया मैंने i प्लस जे इक्वल इक्वल 6 कर दिया। देखो ये लास्ट वाला 5, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6, ये कंडीशन लगा देता हूँ। यहाँ जे की जगह में स्पेस कर दे रहा हूँ, ये को हटा दिया मैंने, यहाँ एक स्पेस दे दिया और सेव कर दिया, रन करा देते हैं। नंबर आ रहे थे ना 1 2 3 4, जिस तरीके से अपना स्टार शेप तैयार हो गई है। किसी को दिक्कत हो तो बोलो। केशव कोई समस्या इसमें? नहीं है केशव को। कृष्णा समझ गया? जी सर, समझ गया सर। ठीक है, तो ये भी हो गया। हर्षिता तुम्हें भी आ गया होगा समझ, ये तो। यस सर, आ गया। अब देखो यहाँ आते हैं, एक ये और बनवा देता हूँ। हर्षिता आजकल कहाँ, आगरा में नहीं मथुरा में गई हुई है क्या? यस सर, वही हूँ। अच्छा, देखो भाई, तो यहाँ आते हैं, ये हमने एट दी रेट लगा के रखे हुए हैं। अब इधर आए फॉर लूप, ये भी देखो सेम ही है। यहाँ पे अगर आ जाए तो अब ये तो वैसे समझ, अभी तो तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, आ भी गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये कैसे बनेगा। तो इधर आ गया मैं, सेम वही तरीका। सबसे ऊपर वाली रो में मुझे चाहिए 1, तो आई इक्वल इक्वल 1 कर दूं और जे इक्वल इक्वल 3 कर देता हूँ, बाकी ये सब हटा देता हूँ। आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, आई 1 होगा पहली रो, जे 3 होगा बीच वाली रो। इन दोनों जगहों पे हैश की जगह एट दी रेट चाहिए मुझे, एट दी रेट लगा दिया, बाकी यहाँ स्पेस कर दिया। तो सिर्फ पोजीशन देखनी है। अब इसको रन करा देते हैं। ये ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो प्रोग्राम। सिर्फ आई और जे की पोजीशन देखो और पोजीशन से ही काम हो जाएगा हमारा, और कुछ लगाने की, बहुत सारे लॉजिक बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली। बस आई और जे की पोजीशन देखते ही हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, देखो फॉर लूप तो खत्म हो गया है, फॉर लूप में और मुझे कुछ नहीं कराना, मैं सीधे तुम्हें लेके आऊंगा व्हाइल लूप पर। लेकिन आज सब ऑनलाइन नहीं है, इसलिए व्हाइल लूप की बात अभी नहीं करेंगे। अभी जिसको जो डाउट हो वो पूछ लो। अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना यहीं पे आज खत्म करेंगे क्लास में, ज्यादा नहीं करेंगे देखो यहाँ पे नमन बैठा हुआ है, ये नमन पूछ रहा है इस पिरामिड वाले प्रोग्राम को, तो पिरामिड वाला प्रोग्राम ये वाला जानना है। तो इस प्रोग्राम में क्या किया था हमने, ये 1 2 3 4 5 था, बीच में से देख लिया, लूप लगा दिया 1 से लेके 6 तक। फिर फॉर, ये वाला जो लूप लगाया था ये स्पेस के लिए लगाया, ये गैप है ना इधर, और इस गैप के लिए हमने एक पैटर्न अलग से डिजाइन कर लिया। इस पैटर्न की स्टार्टिंग जो थी वो वही रखा है जो आई की वैल्यू थी, तो हमने आई ले लिया, और एंड 4 पे हो रहा है तो 5 तक लगा दिया, तो इससे स्पेस आ जाएगा। स्टार्टिंग आई से 1 2 3 4। अब दूसरे वाले लूप में स्टार्टिंग 1 से हो रही है और एंड आई पे हो रहा है, वो तो वही है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो जे की स्टार्टिंग 1 से हो रही है, आई प्लस 1 कर दिया। और तीसरा लूप ये जो लास्ट वाला है, इसमें एंड हर बार 1 पे हो रहा है तो 0 कर दिया, और यहाँ पे 1 है, इधर 2 1 है, 3 2 1 4 3 2 1, माइनस माइनस हो रहा है तो -1 कर दिया, और आई -1 से स्टार्टिंग कर दिया, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 2 है तो मुझे 1 चाहिए, 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4, और जब 1 है तो 1 -1 0 होगा तो चलेगा ही नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो स्टार्टिंग में कुछ होगा नहीं। ऐसे चल रहा है। और किसी को कोई पूछना हो तो बोलो। नहीं तो समझ में आ गया। आ गया? तो केशव कृष्णा कुछ और जानना हो, अर्षिता कुछ और पूछना हो तो पूछ लो बस, और ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। लूप को वाइल लूप स्टार्ट करना है, लेकिन उसको मैं फिर अभी स्टार्ट नहीं करा रहा, सबके साथ ही लेके चलूंगा फिर वाइल। हेलो
हाँ सर वो सीरीज का बता दो, एक प्रोग्राम वो दिया था ना आपने, फिबोनाची सीरीज, हाँ हाँ वही वाला देखो बता दो सर। देखो, जो फिबोनाची की सीरीज थी उस सीरीज को भी बना लेते हैं। यहाँ आते हैं, इसको इस पूरे को यहाँ तक मैंने कमेंट कर दिया और आ जाए भाई। इधर आ गया, देखो सीरीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, a इक्वल्स टू 0 रख लिया, b इक्वल्स टू 1 रख लिया मैंने, ठीक है। और n इक्वल्स टू इंट इनपुट, यहाँ इनपुट किया हाउ मेनी टर्म्स, ये यूजर से इनपुट करवा लिया कितने टर्म है सीरीज के अंदर। सीरीज में याद होगा हम टर्म की बात किया करते थे, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने n बना लिया। अब मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर आई। अच्छा, मैं स्टार्टिंग के दो टर्म पहले से ही, वैसे लॉजिक बना के भी करा सकते हो, लेकिन मैं लॉजिक नहीं, सीधा सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए, जल्दी समझ जाओगे। प्रिंट करा ले रहा हूँ, ए को प्रिंट करा दिया, फिर यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, या चलो कॉमा लगा देता हूँ, और फिर बी को प्रिंट करा दिया, ठीक है। और बी को प्रिंट कराने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, बस चलो यही बंद कर देते हैं पहले इसको फिलहाल। ए और बी की वैल्यू 0 और 1 मैंने ऐसे ही प्रिंट करा ली। और आई इन रेंज, कहां तक जा रहा हूं मैं, n-1 तक। कहां से, 1 से चलूंगा मैं, और n-1 तक क्यों जा रहा हूं अभी समझा दूंगा आप लोगों को। इधर आ गया, यहाँ आने के बाद एक सी बनाया, सी इक्वल्स टू a प्लस बी कर दिया, प्रिंट करा दिया यहाँ पे मैंने सी को। अब मैंने ये सी प्रिंट करा लिया, और सी को प्रिंट कराने के लिए a इक्वल्स टू इधर बी कर दिया, बी इक्वल्स टू मैंने सी कर दिया, a इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी। बस लूप घूमता रहेगा, प्रिंटिंग हो जाएगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कॉमा और मैं लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि ये कॉमे आते रहेंगे, और यहाँ आने के बाद एक कॉमा इधर ऐड कर देता हूँ मैं। अब इसको देखते हैं रन करा के क्या आ रहा है। तो यहाँ भाई मैं कह रहा हूँ भैया 7 टर्म प्रिंट करा दो, तो 0 1 2 3 5 8 ठीक कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही जा रहा है। तो बस मुझे क्या करना है, इसका ये जो प्रिंटिंग हो रही है इसमें एंड इक्वल्स टू ये कर दिया, और यहाँ पे भी यही कर देते हैं, तो एक लाइन में प्रिंट चला, 6 टर्म प्रिंट करा रहा हूँ, 0 1 1 2 3 5, समझ गए होगे। अब यहाँ देखो आगे स्पेस आ गया, कॉमे से पहले एक स्पेस आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए, प्रिंट देखने में ठीक नहीं लग रहा है। तो कॉमे से पहले स्पेस यहाँ आ रहा है, ये एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है, फिर कॉमा आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर कॉमा आ रहा है, मैंने स्पेस दिया तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे 0 के बाद ए को प्रिंट कर रहा है, एक स्पेस ले रहा है, और उसके बाद फिर 1 आ गया, फिर स्पेस दे दिया, उसके बाद 1 आ गया, एंड इक्वल्स टू करके। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, कॉमे से पहले इसने अपनी तरफ से यहाँ पे देखो स्पेस लगा दिया है, यहाँ पे स्पेस एक एक सेट कर दिया है। तो मैं एक स्पेस यहाँ इस तरीके से सेट नहीं करना चाह रहा, तो क्या किया जाए अब इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंटों को अलग कर देते हैं। मैंने लिखा ए को प्रिंट करने के बाद एक कॉमा, देखता हूं मैं इसमें भी स्पेस देगा, कोई बात नहीं, फिर चलने देंगे। और यहाँ पे ए के बाद बी, और बी के बाद फिर एंड में एक कॉमा लगा दिया। तो ये जो कॉमा इधर लगा रहा हूँ इसको मैं खत्म कर देता हूँ, एंड में यहाँ पे एक कॉमा लगा देता हूँ, और इसके बाद रन करा देते हैं। वाह शिट, हम अब ठीक दिख रहा है, 0 1 1 2 3 5 अब ठीक दिख रहा है। तो ये इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया। किसी को नहीं समझ आया हो तो मुझे बताओ। ये अगर नहीं आया हो तो बोलो। देखो 2 टर्म मैंने यहाँ प्रिंट करा दिए हैं, और क्योंकि 2 टर्म मैंने यहाँ प्रिंट करा दिए हैं तो यहाँ 1 और n-1 कर दिया है, क्योंकि मैं n लिखता तो n को तो वैसे इंक्लूड नहीं करेगा, और एक और कम कर दिया, 2 टर्म मैंने कम कर दिए, 2 टर्म में ये और भी पहले ही प्रिंट करा चुका हूँ।
अगर कोई कहता है कि भाई 5 टर्म प्रिंट करा दो, तो 2 आपने यही प्रिंट करा दिए, 3 बार आपका लूप चल जाना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो बोलो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, 0 प्लस 1 दोनों को प्लस करके सी आ गया, उसे प्रिंट करा लिया। ए इक्वल्स टू बी किया तो जो बी की वैल्यू 1 थी वो ए में आ गई, और बी इक्वल्स टू सी किया तो सी की वैल्यू थी वो बी में चली गई। ठीक है, बाकी तो लूप घूमता रहेगा। और बता कृष्णा क्या कह रहा है? कृष्णा और कुछ पूछना है? नो सर। चुप चुप। हेलो हाँ वो सर आप बोल रहे थे कि वो वो सॉरी सीरीज का सम जो है वो आप करवाने की बोल रहे थे, पर आप बोल रहे थे बाद में करवाऊंगा। सीरीज के सम के प्रोग्राम कुछ दिए थे क्या? हमने सीरीज करवा दी थी, पर आप sum वाले रह गए हैं। अभी सुनो क्या कह रहे हो? सर मैं कह रही थी आपने सीरीज करवा दी थी, सीरीज के प्रोग्राम्स और होमवर्क भी दे दिया था। आप बोल रहे थे कि सम ऑफ सीरीज वाले भी करवाएंगे जब टाइम मिलेगा तो सीरीज के सम कर लेते हैं। देखो भाई, इस फिबोनाची सीरीज का मुझे सम भी करना है मान लो, या चलो मैं अलग से एक सम करके दिखा देता हूँ, इसको भी कमेंट बना देता हूँ। एक और प्रोग्राम देखो, अगर मैंने सीरीज के सम नहीं करवाए हैं तो उसको भी कर लेते हैं। मान लो मुझे चाहिए सम इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5 करते हुए n तक का सम करना है। ठीक है, सम के दिए थे, सम के दिए थे, तो जो नहीं है या आ गए हैं, जो कुछ भी हुआ है मैं आपको बताता हूँ। इस वाले प्रोग्राम को देखते हैं। ठीक है, एन तक जा रहे हैं हम लोग। तो एन तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से एन की वैल्यू पूछ लेते हैं। हम यहाँ पे एक वैल्यू पूछ लेते हैं, एन इक्वल्स टू इंटीजर, और एन की वैल्यू चाहिए मुझे। एंटर वैल्यू ऑफ एन, तो एन की वैल्यू हमें पूछनी है, यूजर से पूछ ली मैंने, भाई एन की वैल्यू बता दो, वो बता देगा। एस इक्वल्स टू 0 दे दिया फॉर आई इन रेंज, रेंज के बाद 1 से चले और n प्लस 1 तक जाए, और इसके बाद यहाँ पे s इक्वल्स टू एस प्लस आई कर दो। सीरीज के जो टर्म है वो आई से मिल रहे हैं, तो उसको प्लस करा दो, ये प्लस हो जाएगा, और इसके बाद इसको बस आप प्रिंट करा दो। प्रिंट कर दिया हमने, सम इक्वल्स टू के बाद s को प्रिंट करा दोगे। अब अगर मैं रन कराता हूँ इसको, तो देखो मैंने बोला भाई 5 तक का सम कर दो, तो 15 आ रहा है। 5 का सम देखो, 1 2 3 4 5 का सम कितना आएगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। ठीक है, सीरीज बनानी आती है। सीरीज के कभी भी सम करने हैं तो s इक्वल्स टू 0 ले लो, और s इज इक्वल टू s प्लस जो भी आपका टर्म है। अगर आई है तो आई रख दिया मैंने, कोई टर्म कैलकुलेट करके t आ रहा है तो s इज इक्वल टू s प्लस t कर दो, और उसके बाद कर लो। ठीक है, चलो करा दिए मैंने, एक बार है। अर्चिता अब आपको आ गया होगा ये, फिर भी अगर दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, ओके सर आ गया वैसे। ठीक। और किसी को, अभी तुझे लास्ट में बता दूंगा, किसी और को कुछ पूछना हो तो बोलो, अगर नहीं पूछना है तो फिर खत्म करेंगे आज यहीं पे। मैं जो वाइल लूप स्टार्ट कराऊंगा वो मैं कल ही करा दूंगा स्टार्ट पे। ठीक, नहीं सब वो वैसे ही है, नया टॉपिक पे टाइम लगेगा ही थोड़ा सोचने में। ठीक है, पूछना सर है किसी को कुछ और? होमवर्क अभी, होमवर्क के लिए होमवर्क भाई अभी कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम बस इनको कर लेना। जिसके पास ज्यादा टाइम है अगर, तो वो लूप के थ्रू, मैं कल भी बता रहा था, डिजिटल जो नंबर होते हैं वो प्रिंट कराना, अल्फाबेट ABCD है वो प्रिंट कराने की कोशिश करना, पैटर्न अगर बनाने चाहो तो वो देख लेना, वो तुम्हारे ऊपर है, उसमें तुम जैसे चाहो वैसे कर लेना। बाकी तो मैं फिर सीधे वही स्टार्ट करूंगा, वाइल लूप स्टार्ट कराना है मुझे, वाइल लूप लेके चलूंगा ना, तब उसको देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक ठीक है, अगर अभी यही कर लो यार, आज यही करो, इतना बहुत है आज के लिए।